जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिंस शुक्ला। आज जो कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, वो महज एक खबर नहीं, ये हमारे समाज के उस घिनौने चेहरे का आईना है जिसे देखकर इंसानियत भी खुद को शर्मिंदा महसूस करे। यह मामला है झारखंड की राजधानी रांची का, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी हुई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। शादी का माहौल था, जश्न का माहौल था, लेकिन उसी जश्न के बीच छुपा बैठा था एक दरिंदा, इंसान के चेहरे में हैवान 25 साल का कर्मदेव उरांव। उसने आम खिलाने का लालच दिया और मासूमियत उसके झांसे में आ गई। कौन जानता था कि आम के मिठास में उसके पीछे हैवानियत की कड़वाहट छुपी हुई है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 30 किलोमीटर दूर चान्हो थाना क्षेत्र के एक गांव में ये घटना हुई। शुक्रवार की शाम थी। गांव में शादी समारोह था। 5 साल की बच्ची अपने परिजनों के साथ पहुंची थी। वो क्या जानती थी कि उसकी जिंदगी की सबसे काली रात उस शादी में लिखी जाएगी। नशे में धुत कर्मदेव उरांव ने बच्ची को आम देने का लालच दिया और उसे दूर एक सुनसान बागान में ले गया। और वहां जो हुआ वो न इंसानियत थी, न कानून, सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी थी। कुछ ही देर बाद जब वो बच्ची खून से लथपथ अपने घर पहुंची तो घर वालों की आंख फटी की फटी रह गई। उसके कपड़े खून में डूबे हुए थे, आंखों में खौफ था, शरीर कांप रहा था और दर्द ऐसा कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। परिजन चीख पड़े, बिलख पड़े। आनन फानन में उसे चान्हो के सीएमसी अस्पताल में ले गया गया, लेकिन हालत गंभीर थी, इसलिए उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। अब सवाल उठता है, जिनके हाथों में खिलौना होना चाहिए था, उनकी मासूम अंगुलियों में खून बह रहा था। वो बच्ची जिसने अभी बोलना भी ठीक से नहीं सीखी, उसे जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई दिखा दी गई। और अब सवाल उठता है, कहां थी सरकार, कहां था कानून, कहां था प्रशासन? क्या यही है बेटी बचाओ का सच? गांव वालों ने जब आरोपी को पकड़ा तो उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इंसाफ की आस अब तंत्र से टूटती है तो भीड़ फैसला करती। चान्हो थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह आरोपी को भीड़ के चंगुल से निकाला। लेकिन सोचिए, क्या यह पुलिस काम है या जनता को खुद कानून बनाना पड़ेगा? हम बार बार सरकार से, पुलिस से, तंत्र से पूछते हैं कि बच्चियों को सुरक्षा कौन करेगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क तब पड़ता है जब चुनाव आता है। और यही कारण है कि अब आज झारखंड एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं, हैवानियत के साए में, डर में है। जानकारी के मुताबिक चान्हो थाना क्षेत्र में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले पहले भी सामने आए, लेकिन कभी किसी पर सख्त कार्रवाई नहीं। कागजों में केस चलता रहा और अपराधी बेल पर घूमते रहे। आखिर कब तक ये चुप्पी चलेगी? कब तक ये फाइलों में सड़ता इंसाफ रहेगा और मिलेगा? एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, हम बच्चियों को सशक्त बना रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सुरक्षित बना पाएंगे? उनके इस सवाल में पूरा तंत्र शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि जब तक बच्ची का शरीर बुरी तरह जख्मी न हो जाए तब तक कोई जागता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। हेमंत सोरेन सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके राज्य में बच्चियां महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं है और आप दिल्ली जाकर गठबंधन की राजनीति में व्यस्त हैं। क्या यही है आपका जनता का शासन? क्या यही है जन अधिकार? कर्मदेव उरांव गांव का ही रहने वाला था, पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का था। गांव वाले उसे नशेड़ी बताते हैं। तो फिर पुलिस की खुफिया जानकारी कहां गई? क्या चान्हो थाने की पुलिस सो रही थी? क्या उनका खुफिया तंत्र सो रहा था?
उस मासूम बच्ची की माँ आज आईसीयू के बाहर बैठकर भगवान से उसकी जान की भीख मांग रही है। क्या उस माँ को इंसाफ मिलेगा या ऐसे ही दर बदर भटकती रहेगी, या ये केस भी फाइलों में दफन हो जाएगा जैसे बाकी हजारों फाइल में दबे हुए हैं केस। दोषी सिर्फ सरकार का नहीं, समाज का भी है। जब हम चुप रहते हैं, जब हम चुपचाप बर्दाश्त करते हैं, तभी ये दरिंदे हिम्मत करते हैं। अब वक्त है सवाल पूछने का, खुलकर बेबाक होकर। हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी अजय कुमार सिंह और महिला आयोग से मांग करते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, झारखंड में बेटियां सुरक्षित कब। इस केस के फास्ट ट्रैक जांच हो, बच्ची को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिले, आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आने वाले समय में कोई और कर्मदेव जैसे जुर्रत न कर सके। बेटियां सुरक्षित रहें। हमारे देश में बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं है। आज की ये रिपोर्ट हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या हमारे देश में बेटियां महफूज हैं? अगर जवाब नहीं है तो हमें खुद से, सिस्टम से और समाज से लड़ाई लड़नी होगी। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। और ऐसे तमाम कई सवाल मैं आपके साथ लेकर आता हूं, जहां अपराध का चेहरा दिखाया जाता है बिना डर, बिना समझौते के। जय हिंद, जय भारत।